3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी हगामी लाल 13 वोट लेकर उप जिला प्रमुख का चुनाव जीते। कांग्रेस की पांची देवी को 2 मतों से करना पड़ा संतोष, जबकि कांग्रेस के बागी श्रीलाल तंवर को मिले 8 मत। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जिला परिषद के लिए शुक्रवार को उप जिला प्रमुख का चुनाव रणनीति के तहत लड़ा गया, जिसमें भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी हगामी लाल चौधरी रोचक मुकाबले में विजयी हुए। कुल 32 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने ही मतदान किया, जिनमें से हगामी लाल चौधरी को 13 वोट मिले। वहीं दूसरे कांग्रेस के निर्दलीय प्रत्याशी श्रीलाल तंवर को 8 वोट और कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी पांची देवी को मात्र 2 वोटों से संतोष करना पड़ा। गौरतलब है कि हगामी लाल चौधरी ने भाजपा से बागी होकर कल जिला प्रमुख सुशील कुमार पराड़ा को अपना समर्थन दिया था। यही कारण रहा कि बतौर निर्दलीय चुनाव लड़े हगामी लाल चौधरी को सुशील कुमार पराड़ा के समर्थकों का समर्थन मिला और वे उप जिला प्रमुख पद पर काबिज हुए। हाँ जी, आज जिला परिषद के उप प्रमुख के लिए चुनाव है, जिसमें हगामी लाल जी को उप प्रमुख निर्वाचित किया। 23 टोटल मेंबर्स ने वोट दिए। हगामी लाल जी को 13 वोट मिले और सेकंड श्रीलाल जी को 8 वोट मिले। इस तरह से हगामी लाल जी उप प्रमुख चुने गए। निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बीजेपी सिंबल नहीं दे पाई। जिन लोगों ने मुझे साथ दिया, जिन नेताओं ने मेरा साथ दिया, गरीब किसान की बेटी पे विश्वास करा, मैं खरा उतरूंगा और जनता के विकास के लिए और प्रमुख साहब मैडम से सारी समस्या उठा के जिले की समस्या के लिए दिया था आपको अपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। नहीं, वो पार्टी का टिकट हो सकता है देना था, लेकिन क्या पता वो लेट हो गए, नहीं दे। क्या वजह रही, क्या कारण रही? समर्थन किसको दोगे आप? समर्थन किसको देना? हम मैडम बन गई, हम उप प्रमुख बन गए, जनता का काम करना है। जिन लोगों का आशीर्वाद रहा उनकी आशाओं पे खरा उतरूंगा। भाजपा वापस बुलाएगी, जाएंगे आप? भाजपा में हैं, भाजपा कब छोड़ी? भाजपा में हैं। आज 5 वोट से, 5 वोट से। वहीं कांग्रेस के हाथ वाले सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली पांची देवी को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। मतदान से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने बता दिया था कि यह भाजपा की ही रणनीति है, जिसके तहत भाजपा अपने किसी भी अधिकृत प्रत्याशी को उप जिला प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ा रही, जबकि हगामी लाल भाजपा के लिए ही चुनाव लड़े और जीत भी गए। हाँ बताइए कि क्या बात है कि बीजेपी ने उप जिला प्रमुख के लिए क्यों नहीं खड़ा कर पाई बीजेपी? क्या देखिए, प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर राय मशुरा कर जिला के लोगों ने और प्रदेश नेतृत्व माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के निर्देशन पर रणनीतिक तरीके से हमने ये फैसला किया कि उप जिला प्रमुख का जो चुनाव होना है वहाँ पर बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। कल कांग्रेस की चाल पे चल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की चाल पे नहीं चल रही। कांग्रेस अपने खुद जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था उसके अंदर फंसना जारी है, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ। अब क्या रहेगा? बीजेपी की रणनीति है कांग्रेस को रोकना, ये हमारी पूरी रणनीति, हम इस पर कारगर होंगे। और कांग्रेस का हमारा बस पहला सा है कि कांग्रेस का जो कांग्रेस के सिंबल पर जो चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी, उसको रोकने की हमारी रणनीति रहेगी।
जिला प्रमुख और उप प्रधान पद के लिए चुनाव आज। उप जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद में और उप प्रधान का चुनाव हो रहा है पंचायत समिति स्तर पर। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर जिले में उप जिला प्रमुख व उप प्रधान के चुनाव शुक्रवार को कराए जा रहे हैं। उप जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद में व उप प्रधान के चुनाव संबंधित पंचायत समिति स्तर पर कराए जा रहे हैं। वहीं अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति प्रधान का चुनाव एमडीएस यूनिवर्सिटी के नजदीक पंचायत प्रशिक्षण केंद्र और सांवर उप प्रधान का चुनाव सांवर तहसील कार्यालय में संपन्न हो रहा है। शुक्रवार को उप जिला प्रमुख और उप प्रधानों के चुनाव के लिए बैठक निर्धारित समय सुबह 10 बजे प्रारंभ हुई। इसके बाद 11 बजे उम्मीदवारों ने नामांकन प्रस्तुत किए। कांग्रेस की ओर से पांची देवी और निर्दलीय के रूप में कांग्रेस के ही श्रीलाल तंवर और भाजपा के बागी हंगामी लाल ने पर्चा भरा। 11:30 बजे नामांकनों की संवीक्षा हुई। इसके बाद 1 बजे नाम वापस लेने का समय था, लेकिन समय पूरा होने तक तीनों उम्मीदवारों में से किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। अब दोपहर 3 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। तत्पश्चात मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि संवीक्षा के बाद किसी ने नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद कांग्रेस की प्रत्याशी पांची देवी को कांग्रेस का हाथ वाला सिंबल अलॉट किया गया, जबकि कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे श्रीलाल तंवर को बल्ला और भाजपा से बागी होकर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हंगामी लाल को अलमारी का चुनाव सिंबल दिया गया है। दोपहर 3 बजे मतदान होगा। तत्पश्चात मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जी सर। हाँ सर, किस तरह से आज उप जिला प्रमुख के चुनाव में सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 3 लोगों ने अपने नामांकन प्रस्तुत किए और विड्रॉल का समय खत्म होने तक ये 3 नामांकन ही फाइनल रहे हैं। इन तीनों के बीच में ही चुनाव होगा। इसमें से एक कांग्रेस से है और 2 निर्दलीय हैं और चुनाव की प्रक्रिया 3 बजे से शुरू होगी। किस सिंबल मिलेगा सर? एक कैंडिडेट कांग्रेस से है जिनको पार्टी का सिंबल मिला है और बाकी 2 निर्दलीय हंगामी लाल जिनको अलमारी मिला है और एक श्रीलाल जिनको बल्ला सिंबल मिला है। उप जिला प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया के तहत हो रहा है मतदान। दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों सहित निर्दलीय बारी बारी से आकर जिला परिषद में डाल रहे हैं वोट। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। शुक्रवार को जिला परिषद में उप जिला प्रमुख के 3 प्रत्याशी मैदान में डटे रहे। उप जिला प्रमुख के लिए दोपहर 3 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों सहित निर्दलीय उम्मीदवार अपनी बारी बारी से आकर वोट डालते रहे। वहीं कांग्रेस की ओर से हाथ के सिंबल पर पांची देवी चुनाव लड़ रही हैं, जिनसे जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वह बूढ़ी भी हैं और अनपढ़ भी। उन्होंने श्रीलाल तंवर, जो कि उनके पास ही खड़े थे, उनको अपना दोहिता बताते हुए कहा कि पहले नानी का चुनाव लड़ना बनता है, दोहिता तो कभी भी चुनाव लड़ सकता है। पाची जी, आप प्रत्याशी हैं उप जिला प्रमुख को लेकर, क्या करना चाहेंगे? किसने बनाया आपको प्रत्याशी? बोल रही मन समझ नहीं देते भाई साहब। टिकट दियो ना कांग्रेस? हाँ दियो नहीं। हाँ तो कई लागत आने चुनाव कई लागे भाई मैं चुनाव लड़बो चाहूँ। ये पहली तो मैं हाँ नानी पहली है, दो ही तो पसे है।
हाँ कई तो चुनाव जीतने के क्या आपके पास सदस्य हैं पूरे? है तो रिन सदस्य है दी तो मैं कितने सदस्य हैं आपके पास? अब ये अत्ता मन मालूम कौन मैं कोई पड्योड़ी थोड़ी हूँ भाई साहब। आपकी पार्टी के बागी खड़े हुए इस बारे में आपका क्या कहना है? मन ऐसी मालूम नहीं है, बच्चा पढ़िया लिखा है, मैं तो बूढ़ी दो ही तो भी चुनौती दे रही है। देरिया तो देरिया सब मान रिया नहीं तो क्या करता। दो ही था तो मैं कहूँ भाई थे तो और भी लड़, मैं कद लड़ बताऊँ। हाँ श्रीलाल तंवर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे लेकिन सिंबल नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह बल्ला है, से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से दावेदारी की थी लेकिन उन्हें आला कमान ने तवज्जो नहीं दी, लिहाजा वे निर्दलीय उप जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने मैदान में उतर गए। अब होगा जो देखा जाएगा। कल जो आज फॉर्म भरा है कौन सी पार्टी से भरा? क्या मैं निर्दलीय। पहले तो कांग्रेस से भरा था, कल आपने फिर? मैंने तो आज भी भरा था कांग्रेस, लेकिन निर्दलीय टिके रहोगे? बिल्कुल टिके हुए है ना, चल रहे हैं चुनाव चलोगे। अब आपका चुनाव चिन्ह क्या है? बल्ला। बल्ला। आज आपने कल भी जिला प्रमुख को लेकर अपना नामांकन पेश किया था, फिर आपने नामांकन उठा लिया, आज उप जिला प्रमुख का आपने भरा है, क्या लगता है आपको? अब पहले पार्टी के आदेश थे फॉर्म भरने के, उठाने के आदेश भी पार्टी के थे। उस समय कोई आश्वासन मिला था आपको? बिल्कुल आश्वासन मिला था कि भाई आपको जिला उप प्रमुख बनाएंगे, लेकिन आज फिर नहीं दिया सिंबल, तो निर्दलीय लड़ रहे। तो आज पार्टी ने आदेश नहीं दिया सर। वहीं भाजपा की ओर से किसी भी उम्मीदवार को उप जिला प्रमुख पद के लिए अधिकृत नहीं किया गया, लिहाजा भाजपा के हगामी लाल निर्दलीय के तौर पर नामांकन भर चुनाव मैदान में उतर गए, जिन्हें अलमारी का सिंबल प्रदान किया गया। हगामी लाल ने बताया कि उन्होंने भी पार्टी से सिंबल मांगा था लेकिन पार्टी ने अपने किसी भी प्रत्याशी को अधिकृत नहीं किया, लिहाजा वे पार्टी के आदेश पर ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी एक रणनीति है। हगामी लाल जी क्यों नहीं टिकट दिया, क्या वजह था? अब पता पार्टी नहीं, ने तो पार्टी के साथ है, सिंबल किसी को मिलेगा उसके साथ रहेंगे, लेकिन पार्टी ने निर्णय क्या हिसाब से सोचा। अच्छा, कांग्रेस उन्होंने भी नहीं दिया, बताए पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा प्रत्याशी, उतारा ये पार्टी से है। अब जैसे उनका सिंबल की व्यवस्था समय पर नहीं हो पाई, अच्छी बात, सिंबल की व्यवस्था उनकी समय पर नहीं हो पाई तो हमारा निर्दलीय रह गया। चुनाव चिन्ह क्या है आपका निर्दलीय? अलमारी। रामगढ़ थाना अंतर्गत संदिग्ध मौत पर एसपी ने किया मौका मुआयना। गाय के बाड़े में फंदे से झूलता मिला शव, मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा है शव का पोस्टमार्टम। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। रामगढ़ थाना अंतर्गत खानपुरा इलाके में शुक्रवार को गायों के बाड़े में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। शव लटका होने की सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस के अलावा पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां एसपी के निर्देशन में पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं पर विस्तृत छानबीन कर जांच में जुटी है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की तफ्तीश शुरू की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। देखिए, अभी तो एक डेड बॉडी मिली है, उसको लेकर के कई संदिग्ध सूचनाएं हैं जो कि हमें मिल रही हैं। फिलहाल हम डेड बॉडी का मुआयना जो है वो मौके का मुआयने के बाद में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही कुछ आगे की बातें बता पाएंगे। अगर कोई सुसाइड या मर्डर में से कोई बात सामने आती है तो उसके हिसाब से आगे अनुसंधान किया जाएगा और जो भी उसमें आगे कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी।
मेलन अस्पताल के रेजिडेंस डॉक्टर्स ने 2 घंटे किया कार्य का बहिष्कार। आयुर्वेद चिकित्सकों को 58 तरह की सर्जरी करने के आदेश से चिकित्सकों में है रोष। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज सामान्य व ओपीडी सेवाओं सहित तमाम चिकित्सकीय कार्य का 2 घंटे बहिष्कार किया गया। मेडिकल काउंसिल का राष्ट्रव्यापी आह्वान पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने शुक्रवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सामान्य व ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार करते हुए अपनी नाराजगी जताई। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोवर्धन लाल सैनी ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सकों को 58 तरह की सर्जरी करने के लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम द्वारा अधिकृत करने की घोषणा से देश भर में रोष व्याप्त हो गया। उनका मानना है कि मिक्सोपैथी और क्रॉसपैथी की ओर बढ़ाया गया ये कदम गंभीर साबित होगा, जो आमजन के स्वास्थ्य के प्रति खतरनाक भी हो सकता है। इस दौरान चिकित्सकों ने कोविड-19 इमरजेंसी और आईसीयू में मरीजों के हित को देखते हुए सेवाएं सुचारू रखी। कुछ दिनों पूर्व सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया, जिसमें 58 तरह के ऑपरेशन करने के अधिकार आयुर्वेद चिकित्सकों को दिए गए। उसी के विरोध में आज आईएमए द्वारा राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया था, जिसके लिए आज रेजिडेंट यूनियन 2 घंटे कार्य बहिष्कार पर है। जिसके ओपीडी के अलावा जो वार्ड में काम कर रहे हैं वो सभी चिकित्सक कार्य बहिष्कार पे हैं। कोविड सेवाएं और इमरजेंसी सेवाएं लगातार चल रही हैं। हमारा इस मामले में यही कहना है कि इस तरह से खिचड़ी इलाज करना मरीजों के हितों के लिए ठीक नहीं है। जिसका जो पद्धति में आयुर्वेद वाले आयुर्वेद के काम करें, मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से काम करें। जिस ऑपरेशन को करने के लिए आज मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर 9 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद वो मरीजों का ऑपरेशन करता है, उनको अयोग्य हाथों में दिया जाना मरीज और समाज और आने वाले भविष्य के लिए सही नहीं है। कार्य बहिष्कार था, जिसमें ओपीडी की सेवाएं शामिल थी, कोविड और इमरजेंसी सेवाएं और ओटी सेवाएं जो कि पूर्व की तरह ही कार्यरत थी। इसमें जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2007 का एक फुल फ्लेज जजमेंट आया, जिसमें क्रॉसपैथी को जो है एक तरह का अपराध माना गया है। जिसमें जजमेंट का मैं नाम कोट करना चाहता हूं, प्रोफेसर PN ठाकुर एंड अदर्स वर्सेज हंस चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक यूनानी फिजिशियन ने फीवर का ट्रीटमेंट किया था और पेशेंट की किसी तरह गलत इलाज होने से उस पेशेंट की एक्सपायर हो गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको एक तरीके का अपराध माना और उस डॉक्टर के विरुद्ध जो क्रॉसपैथी की प्रैक्टिस की जिन्होंने, और उस संस्थान के विरुद्ध यानी कि हंस चैरिटेबल ट्रस्ट के विरुद्ध कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये क्रॉसपैथी जो है मरीजों के लिए जानलेवा है, डेंजरस है, और आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथी को हम सबका सम्मान करते हैं। वो अपनी अपनी पद्धति में वो पूर्ण रूप से मरीजों का इलाज करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार को चाहे कि उनको भी पूर्ण संसाधन दिए जाएं और ताकि वो अपनी पद्धति में आगे और विकसित कर सके, ना कि एलोपैथी की पद्धति में आकर के इलाज करें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में नवागंतुक छात्र छात्राओं का NSUI ने किया स्वागत। तिलक लगाकर, मोली बांधकर सदैव सहायता और सहयोग का दिया आश्वासन। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो
नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। शुक्रवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में NSUI द्वारा विद्यालय में नवागंतुक छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर मौली बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर NSUI छात्र संघ पदाधिकारियों ने महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हर वक्त सहायता और सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अब्दुल फरहान खान ने बताया कि महाविद्यालय में हर वर्ष नवागंतुक छात्र छात्राओं का NSUI इसी तरह से स्वागत करती है। साथ ही वर्ष भर नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई भी परेशानी आने पर उनकी सहायता और सहयोग भी किया जाता है। बताइए आज क्या कार्यक्रम? आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर GCA में अजमेर NSUI ने सभी नवागंतुक छात्र छात्राओं का वेलकम किया है, तिलक लगाकर उनका स्वागत किया है और NSUI उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और उनके हितों की लड़ाई राजकीय महाविद्यालय और अन्य सभी महाविद्यालयों में अजमेर जिलों के NSUI लड़ती रहेगी। आज हमने ये प्रण भी लिया है। आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी एवं पंचकर्म शिविर का आयोजन, पुष्कर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने किया शिविर का शुभारंभ। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा आयुर्वेद को 58 प्रकार की सर्जरी की अनुमति देने के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रही है। वहीं एसोसिएशन के आह्वान पर 11 दिसंबर को हड़ताल के विरोध में अब राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ ने अपनी आवाज़ मुखर करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को तीर्थनगरी पुष्कर में आयुर्वेद विभाग राजस्थान द्वारा श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में 1 दिवसीय आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी एवं पंचकर्म शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पुष्कर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने किया। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अंजू कटारे ने बताया कि कैंप में रीढ़ की हड्डी एवं न्यूरो संबंधित रोगों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, एवियन, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटना दर्द इत्यादि अनेक रोगों का आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी द्वारा निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। साथ ही संबंधित रोगों के संबंध में आयुर्वेद पर आधारित परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजू कटारे ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सक पर्याप्त अध्ययन के बाद ही चिकित्सा का कार्य करते हैं। ऐसे में उन्हें सर्जरी का अधिकार नहीं देना सैद्धांतिक रूप से गलत है। डॉक्टर कटारे ने बताया कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का इतिहास बड़ा पुराना है। आयुर्वेद एक सनातन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के महर्षि सुश्रुत सर्जरी के जनक है, जिन्हें सर्जरी के पिता की उपाधि प्राप्त है। ऐसे में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को दिए गए सर्जरी के अधिकार का विरोध करना गलत है। आयोजित शिविर के दौरान 40 से अधिक रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस दौरान अजमेर स्थित आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर से डॉक्टर नवनीत कटारे, राजू फुलवारी, भारती का सराहनीय सहयोग रहा। वहीं आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर गरिमा शर्मा एवं सुनीता वर्मा, कलावती पारिक, सुगनी देवी ने भी शिविर में अपनी सेवाएं दी।
शिविर के शुभारंभ में नए रंगजी मंदिर प्रबंधक सत्यनारायण रामावत और पार्षद कमल रामावत भी मौजूद रहे। आज मैं डॉक्टर अंजू कटारे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पुष्कर। आज हमने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पुष्कर के अंदर न्यूरो रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है या ये अपने स्पाइन रिलेटेड जॉइंट्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके संबंध में एक कैंप लगाया है। इसमें अपन ने वात व्याधिगत जितनी भी रोग अपने आयुर्वेद में आते हैं, जैसे घुटना दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, पीसीओडी है, इन्फर्टिलिटी है, मतलब इस तरीके के जितने भी केसेस हैं, जितने भी रोग हैं, उन सब रोगों के लिए परामर्श दिया गया एवं रोगियों के लिए 11 से 2 का आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी के द्वारा ये इलाज किया जाएगा। मैडम, देश भर में देखा जा रहा है कि एलोपैथी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जो सर्जरी का अधिकार दिया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में आप क्या सोचती हैं मैम? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी उनका विरोध है वो बिल्कुल एक तरीके से गलत है, क्योंकि आयुर्वेद में के अंदर भी डिग्री के बाद में हम लोग एमएस करते हैं। एमएस सर्जरी का एक कोर्स है और सर्जरी के आफ्टर ही हमें ये अधिकार दिया गया है और 58 तरीके की सर्जरी हमें आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें हमें ये अधिकार दिया गया था। लेकिन अब ये लोग विरोध कर रहे हैं तो ये गलत है, एक तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी वही चीज पढ़ के आते हैं। केवल एक मेथड अलग है कि ये एलोपैथी मीन्स अंग्रेजी उसका करते हैं, हम लोग आयुर्वेद से रिलेटेड अपने जो पारंपरिक सुश्रुत जो जनक थे अपनी सर्जरी के, उन्होंने ये सर्जरी का मेथड दिया था पब्लिक को, दुनिया को। आज यदि ये सर्जरी मॉडर्नाइजेशन करके एलोपैथी वाले कर रहे हैं तो ये और हमें ये अधिकार ना दे करके ये गलत कर रहे हैं। आयुर्वेद में सर्जरी का क्या इतिहास रहा है? इसमें जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं, हजारों वर्ष पुरानी हमारी ये पद्धति है और सुश्रुत जो हैं वो हमारे आयुर्वेद के सर्जरी के जनक हैं और उन्होंने ये सर्जरी का मेथड दुनिया को दिया। इस वजह से सर्जरी आयुर्वेद का पहले से ही एक अंग है, क्योंकि BAMS यानी आयुर्वेद और बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन ऑफ सर्जरी, ये इसका फुल फॉर्म है और हम लोग इस सर्जरी को पढ़ के आते हैं। और MS जो हमारा है सर्जरी के अंदर, उसमें भी हम ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं। तो यदि हमें ये अधिकार दिया जाता है तो कोई गलत बात नहीं है। आज आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं डॉक्टर श्रीमती अंजू कटारिया के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर कार्य का किया जा रहा है, जिसमें कटारिया जी के नेतृत्व में लोगों को सर्वाइकल साइटिका एवं अन्य बीमारियों के निदान के लिए इन लोगों द्वारा कैंप लगाया गया है, जिस कैंप में इन लोगों की टीम द्वारा लोगों का निदान किया जा रहा है एवं आयुर्वेद की पुरानी पद्धतियों के द्वारा, जो कि हमारे हिंदुस्तान की सनातन परंपरा है एवं हमारी जो देहाती है, उनके द्वारा लोगों के निदान के लिए बहुत ही सुंदर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मैं न केवल डॉक्टर बल्कि पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि भारत सरकार द्वारा जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के लिए जो शल्य क्रिया या अन्य जो सुविधाएं दी जा रही है उनको अधिक से अधिक दी जाए, ताकि न केवल लोगों को लाभ मिले बल्कि भारतीय एवं जो सनातन जो विद्याएं हैं, जो सनातन हमारी कलाएं हैं, उनका निखार हो एवं भारत एक बार फिर रोग मुक्त होकर विश्व गुरु की तरफ बने। के आदेशों की अवहेलना कर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाकोटी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बुलाकर दिया जा रहा है होमवर्क। इंचार्ज ने बताया शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने दिए हैं आदेश। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज।
तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। एक और जहां देश सहित राजस्थान में कोरोना वायरस का प्रकोप है और अभी तक वैक्सीन भी नहीं आई है, वहीं राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके गुलाबगढ़ स्थित राजाकोठी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों को बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के ही स्कूल बुलाकर शिक्षा दी जा रही है। जब इस बारे में स्कूल प्रबंधन से जानकारी चाहिए तो स्कूल इंचार्ज रौनक मकवाना ने बताया कि उन्हें शिक्षा निदेशालय बीकानेर से आदेश मिले हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने में असमर्थ हैं उन्हें बारी बारी से बुलाकर स्कूल में होमवर्क दिया जा रहा है। स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित किया जा रहा है, जबकि बच्चों को सुबह 11 बजे बुलाया जाता है। इस दौरान उनके अभिभावक भी साथ रहते हैं। बच्चों को अलग अलग बारी बारी से बुलाकर होमवर्क दिया जा रहा है, कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा। नहीं, पहली से 8वीं के बच्चों के पोर्टफोलियो बनाए जा रहे हैं, तो उसमें जो बच्चे फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से संपर्क में नहीं है, उन बच्चों को हम होमवर्क देने के लिए और उनका होमवर्क चेक करने के लिए बुलाते हैं। क्रम वाइज उनके 1 से 5 जैसे वीक में डे निश्चित कर रखे हैं, तो वो बच्चे अभिभावक के साथ आते हैं, लेके जाते हैं, चेक करवाते हैं और ये काम पहली से 8वीं तक चल रहा है, जो बीकानेर से हमारे पास आदेश आए हुए हैं। नहीं, लेकिन जब जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों से भी बात हुई है, उन लोगों ने भी बताया कि डेली स्कूल लगा रहे हैं और बच्चों को यहाँ बैठकर पढ़ाया जाता है, जैसा कि 1-2 वीडियो में देखे भी गए हैं। नहीं, वो कुछ बच्चे जैसे अब मान लो एक साथ 10 आ गए तो 5 को बिठा देते हैं और 5 को उनके बारे में बताते हैं। कोई बच्चे के समझ में नहीं आता तो थोड़ा टाइम लगता है। कोई अभिभावक किसी और विषय का पूछने जाता है, उसके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे संपर्क करने जाते हैं, तो कुछ समय के लिए बिठा दिया जाता है उनको। कितने बजे से कितने बजे तक चला रहे हैं आप स्कूल? स्कूल तो 10 से 4 है, लेकिन बच्चे जो है वो 11 बजे से हम बुलाते हैं। अगर अभिभावक का कहना है कि आप कम से कम 3-4 घंटे बच्चों को बैठाते हैं और होमवर्क वगैरह देते हैं बैठा के। नहीं, वो तो वो उनके जैसे ऐसा तो नहीं है, 2-3 घंटे तो नहीं बिठाते, बस उनके आवश्यक काम है। स्कूल के इंचार्ज हूँ मैं। के चेतक वाहनों को किया जा रहा है हाईटेक, लगाए जा रहे हैं जीपीएस सिस्टम लगने से अभय कमांड सेंटर के कनेक्शन में रहेंगे सभी वाहन। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। शुक्रवार को अजमेर जिला पुलिस के 4 चेतक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाकर उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित अभय कमांड सेंटर से कनेक्ट किया गया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तेवतिया ने बताया कि चेतक वाहनों को जीपीएस से लैस कर अभय कमांड सेंटर से कनेक्ट किया गया है। जीपीएस लैस वाहनों के फील्ड में रहने से इमरजेंसी में लोकेशन ट्रेस करने में आसानी होगी, जिससे कि घटनास्थल के नज़दीक जो भी चेतक मौजूद रहेगी उसे तत्काल बुलाया जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस और अधिक हाईटेक होगी तो अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। हाँ सर, किस तरह से ये क्या ज़िले में जो वाहन हैं, अपने जो गाड़ियाँ चलती हैं, थाने की हैं, चेतक हैं, इन पे जीपीएस डिवाइस ज़्यादातर पे लगे हुए हैं। पहले इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। अभी जो चेतक गाड़ियाँ जो अपने शहर में जो चल रही हैं, उनको जो जीपीएस है दुरुस्त करवाया गया है और अभय कमांड सेंटर से इस चीज़ को कनेक्ट किया जा रहा है। आज शायद ये हो जाए, उससे हमारे पास सुविधा रहेगी कि गाड़ी की लोकेशन कहाँ है और उसको जो नज़दीक जहाँ है उस वहाँ भेजने में हमें सुविधा आएगी।
कितनी गाड़ियाँ हैं? 4 गाड़ियाँ हैं फिलहाल। जो 4 गाड़ियों में जो GPS है उसको कनेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। कितना फायदा रहेगा इस चीज़ से? बिल्कुल फ़ायदा रहेगा। आपकी लोकेशन मिल जाएगी तो ये रहेगा कि कौन उस घटना के नज़दीक है, जहाँ घटना स्थल है तो हम उसको वहाँ मूव करवा सकेंगे। जी सर, सिस्टम लगाए गए, क्या सिस्टम लगाए हैं और अभी देखा गया है कि कमियां पाई गई हैं क्या सर? देखिए, ये अभय कमांड सेंटर का ही एक कंप्लीट सिस्टम है जिसको कि मैं लगातार पिछले कई दिनों से मॉनिटर कर रहा हूँ। बार बार जो भी कभी कोई कमी मिलती है उसको चेक करके उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी। जो चेतक चलती हैं उसमें MDT सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें कि बाकायदा कंप्यूटराइज तरीके से मैसेज का आना और उसके बाद में मौका स्थल पर टीम का रवाना होना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका लॉग बनाया जाता है। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। टैबलेट पुराने लगे हुए हैं, टैबलेट जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, चार्जर का ख़राब होना बता रहे हैं कंपनी वाले, पर वो चार्जर चेंज करने में खुद को असमर्थ बता रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने आई हैं। उसी को लेकर के आज गाड़ियों को बुला करके चेक किया गया है और उसका क्या समाधान हो सकता है उस पर काम चल रहा है। आज सांभर में हुआ मतदान केंद्र पर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। निर्वाचन अधिकारी राजकुमार कसवा, नर्सिंग स्टाफ, आशा सहयोगियों के साथ साथ पुलिस के जवान भी ड्यूटी पर रहे तैनात। पुलिस प्रशासन ने सांभर में कोरोना को देखते हुए 2 गज दूरी, सबको मास्क लगाने के बाद सैनिटाइजिंग करने के पश्चात ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया। 25 वार्डों में मतदान का दौर जारी रहा। सांभर में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। कुछ वार्डों में निर्दलीय ताल ठोक कर कांग्रेस और बीजेपी को मात देने के लिए अपना अपना दम लगा रहे हैं। वार्ड नंबर 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 23 त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक 85% शांतिपूर्ण मतदान हुआ। वहीं महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लिया। जनता के विकास के कार्य कोई भी काम जो है वार्ड में बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगा। नाली बनाना, रोड बनाना, सफाई, पानी की समस्याओं को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाएगा। और अभी कितना % मत हो गया? अभी हो गया 67% मत डाल गया। ठीक साहब जी, अशोक जी, भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साबिर खा बोला साबिर ये बाबू खां जी बोलिए। भाई हमारे पास धन तो है नहीं और हमने ईमानदारी से वोट डला दिए। अभी 60% हमारे वोट डल चुके हैं। अभी तो हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। आप जिस जगह मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं उसी समय आप ये पार्क भी देख रहे होंगे। ये भी मैंने पूरी मेहनत करके जो जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर था उसका पूरा तैयार करवाया है। ये शौचालय भी आप इधर साइड के अंदर देख रहे हैं, जो पहले बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको भी मैंने तैयार करवाया है। और जहाँ तक हो सकता है कि मैंने पब्लिक का
जितनी जनता की सेवा में कर सकता था उतनी सेवा की है। और आगे भी मैं इसी उम्मीद के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर सकता हूँ। डब्ल्यू गोस्वामी, होराइजन सोशल मीडिया की तरफ से। अभी मैं मतदान केंद्र में आ गया, वार्ड नंबर 11, 12, 23 और 21 में। देखिए मतदान प्रशासन ने इतनी सुंदर यहाँ पे सिस्टम रखा है, 2 गज दूरी में, ना भीड़ भड़का, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। शांत परिवेश में यहाँ पे मतदान हो रहा है और मतदान में पता ही नहीं चल रहा है कि मतदान कैसे हो रहा है। इतना सुंदर प्रशासन ने ये मतदान केंद्र को रखा है यहाँ पे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.in.com, सच के साथ।